तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब हमें आगे क्या रणनीति अपनानी है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कल का बाजार किस तरीके से था। तो 17 तारीख को अगर हम बात करें एफआईआई के डेटा की, तो एफआईआई ने फिर जो है वो सेलिंग करी है 1124 करोड़ की। और अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, तो उन्होंने 2293 करोड़ की खरीदारी करी है। तो मोटा मोटा अगर हम सितंबर मंथ की बात करते हैं, तो एफआईआई ने 11,329 करोड़ की बिकवाली करी है। और हमारे डीआईए बंधुओं ने 32,892 करोड़ की खरीदारी करी है। ये मोटा मोटा बाइंग और सेलिंग का फिगर है। लेकिन अगर हम बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या रेजिस्टेंस है और किस तरीके से बैंक निफ्टी जो है वो मुझे बेटर लग रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो निफ्टी जो है वो अपना कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा है और बैंक निफ्टी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो एक बार हम इसको चार्ट पे समझते हैं कि चार्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है। तो अगर हम निफ्टी को देखते हैं, थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं, तो आप ये देखिए कि निफ्टी जो मैंने कहा था कि ये अपना 150 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक कर लेता है, तो इसके जो नेक्स्ट लेवल है वो 250, जो कि इसने ऑलमोस्ट ये बड़ी कैंडल जो एक बनाई थी 16 तारीख की, परसों की, तो इसी में इसने अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी क्रॉस कर लिया था। और उसके बाद जो 17 तारीख है, 17 तारीख में जो निफ्टी है उसने क्लोजिंग करी अपने 330 के लेवल पे। और आज जो निफ्टी है वो अपने 416 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके रेजिस्टेंस के लेवल जो थे वो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं, तो थोड़ी याददाश्त रिफ्रेश हो जाएगी और हमें ट्रेड लेने में आसानी होगी। तो अगर हम देखें तो निफ्टी जो अपने 380 के लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो अब सपोर्ट है वो 380 का लेवल जो है, ये अब इसका सपोर्ट बन गया। और इसका अब रेजिस्टेंस जो है वो 25,662, जो इसका प्रीवियस टू प्रीवियस हाई था, ये था जून 30 को जब यहाँ से बिकवाली आई थी। तो ये इसका अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है निफ्टी का। और इसको अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर हम समझते हैं कि निफ्टी इसको ब्रेक करेगा तो कहाँ जाएगा। तो हम इसको चार्ट को थोड़ा स्क्यू कर लेते हैं और इसके बाद हम बोलते हैं कि यहाँ से निफ्टी ने चालू की है 24,200। तो अगर 25,650, 25,660 के ऊपर निफ्टी निकलता है, जो इसका ये हाई था, अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ये इसका प्रीवियस हाई था 30 जून को। तो अगर निफ्टी इसको क्रॉस करता है तो फिर इसके बाद जो निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वो फिबोनाची पे, क्योंकि दोस्तों 61% की काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाती है। तो वो यहाँ से ऑलमोस्ट 800, 750, 800 पॉइंट ऊपर है। तो अब हमें ये देखना है कि निफ्टी किस दिन अपना ये प्रीवियस हाई निकालता है। आप देखिए कि बहुत ही बढ़िया निफ्टी का चार्ट बन रहा है। आप किसी भी पैरामीटर पे इसको आप देखिए, ट्रेंड लाइन में एकदम सही चल रहा है। अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कंटिन्यूसली ब्रेक करता जा रहा है। और फिबोनाची पे इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, अगर ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से 750, 800 पॉइंट की निफ्टी में रैली दिख सकती है। हम इसको वीकली बेसिस पे भी एक बार देख लेते हैं कि वीकली बेसिस पे कैसा दिख रहा है। तो वीकली बेसिस पे तो फिर ये अपने प्रीवियस हाई जो बनाए थे, मतलब अगर हम कह रहे हैं 26,415 को अगर ये ब्रेक करता है, तो अगर वो ब्रेक करता है तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि निफ्टी जो है वो अपना प्रीवियस हाई जो था
जो कि 26,264 का था, वो उसको ब्रेक करके अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो मतलब निफ्टी में स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है। कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लें तो आप अपने लेवल्स को ज़रूर ख्याल में रखें, और ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि ये जो लेवल्स हैं, ये सितंबर सीरीज़ में अब आने की गुंजाइश नहीं है। तो अब जो है ये दिवाली के आसपास ही ये अपना निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा। तो अगर कोई भी आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं निफ्टी में, तो पहली बात तो आप अपने लेवल्स को ख्याल में रखिए, दूसरा आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, तीसरा ये जो लॉन्ग पोजीशन है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये सितंबर सीरीज में नहीं लगेगा, ये लगना चाहिए दिवाली सीरीज में, यानी अक्टूबर की जो सीरीज है उसमें लगना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में दिख रही है, और आप ये देखिए कि किस तरीके से बैंक निफ्टी जो है वो अपना हायर हाई लगाया जा रहा है। और किसी कोई भी मेरा व्यूअर जो है मेरे चैनल्स को जो भी देख रहे हैं, अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको ये क्लू पहले ही मिल गया होगा कि आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड कब एंटर कर लेनी चाहिए। और आप अगर वो ट्रेड में एंटर होते और आपने स्टॉप लॉस लिया होता, तो आपको एंट्री सही टाइम पे मिलती। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में 53,600 के आसपास आपने एंट्री ली, और आज बैंक निफ्टी 55,800, 2,200 पॉइंट की आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड मिल गई। अब आप ये देखिए कि बैंक निफ्टी जो है इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 56,000 का है, तो जो कि यहाँ से 200 पॉइंट के ऊपर ही है। तो एक बार हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेट करे, और अगर कंसोलिडेट नहीं करता तो हो सकता है कि एक फोर्स के साथ बैंक निफ्टी इसको ब्रीच कर दे। तो हम एक बार बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देख लेते हैं, ताकि हमें हमारे जो लेवल्स हैं वो पता रहे। तो देखिए फिबोनाची में भी जो बैंक निफ्टी का लेवल दिखा रहा है वो 56,000 का लेवल दिखा रहा है, और 56,000 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो 56,700, और 56,700 को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से 900 पॉइंट ऊपर 57,600 के बैंक निफ्टी में लेवल्स हैं। लेकिन अब क्योंकि फेड मीटिंग के रिजल्ट्स भी आ गए हैं, जिसमें कि फेड ने 25% की कटौती करी है, तो इसके बाद हमारे पास अभी मार्केट में जो क्लू हैं वो थोड़े लिमिटेड क्लू हैं। तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा पुल बैक आए और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ चले। लेकिन कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो अगेन आपको अपने आपके लेवल ख्याल में रखने हैं, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मुझे 2-3 रेलवे के स्टॉक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो वो मैं चाह रहा था कि आप लोगों से एक बार डिस्कस करूं। तो इसमें जो सबसे पहले स्टॉक है वो IRFC को एक बार देख लेते हैं। और इन स्टॉकों को मैं क्यों बोल रहा हूँ अच्छे लग रहे हैं, वो आप अगर चार्ट देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ये IRFC का चार्ट है। ये देखिए कि इसने जो अपना हाई बनाया था वो यहाँ पर 149 का बनाया था, और अगर प्रीवियस हाई अगर आप देखें तो IRFC के 166 के हाई है। तो यहाँ पे अगर 10% का ट्रेड अगर कोई लेना चाहता है तो 10% का ट्रेड हो गया 130 में 13 पॉइंट। और अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं तो आप ट्रेंड लाइन देखिए कि कितनी बढ़िया तरीके से IRFC ने ब्रेक करी है। तो अब यहाँ से इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे लगता है वो 137 का है। 137 का मतलब हुआ रफली 7 पॉइंट, जो कि 5% है। और 137 के बाद जो है 142, 142 का मतलब हो गया 12 पॉइंट, जो कि ऑलमोस्ट 10% का है। तो मेरे ट्रेड के जो लॉजिक होते हैं ना दोस्तों, या टारगेट की अगर मैं बात करूं, तो मैं 10-15%, 20% में बहुत खुश रहता हूँ। और 10-15-20% अगर महीने 2 महीने में मिल जाता है तो क्या ही दिक्कत है। हमारे को जो हमारा बैंक है वो पूरे साल भर में 6-7% का इंटरेस्ट देता है। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रेड जो कि आपको 10% की कमाई अगर 1-2 महीने में दे देते हैं, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये मुझे IRFC जो है वो अच्छा लग रहा है। इसको एक बार हम फिबोनाची में भी देख लेते हैं कि फिबोनाची में ये किस तरीके से लग रहा है।
तो फिबोनाची के लिए हम एक बार रिट्रेसमेंट प्लॉट कर लेंगे। तो रिट्रेसमेंट को अगर हम प्लॉट करते हैं तो आईआरएफसी में देखिए जो नेक्स्ट लेवल है वो 132 का है, जो कि 2 पॉइंट ऊपर ही है। और उसके बाद 136 का है, जो कि मैं बता ही रहा था 136 6 पॉइंट यहाँ से ऊपर दिख रहा है। और 136 के बाद 142 का जो है रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। तो 10% का ट्रेड जो है वो आपका आईआरएफसी में बहुत बढ़िया था बन रहा है। लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले मैं आपको सिर्फ स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ। इसमें ट्रेड लेना ना लेना वो आपका डिसीजन है। और ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। दूसरा जो मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है वो इरकॉन है दोस्तों। तो इरकॉन को भी एक बार देख लेते हैं। तो इरकॉन को अगर हम देखते हैं तो अगेन इसने अपना ये बॉटम एक बनाया था। और उस बॉटम के बाद ये बॉटम इसका मार्च अप्रैल का था जब भारी बिकवाली आई थी। उसके बाद ये दोबारा से अपना एक बॉटम यहाँ पर इसने बनाया ये सितंबर में। और अब ये सितंबर से दोबारा से 160 के लेवल से 186 के लेवल पे ऑलरेडी आ चुका है, यानी 10% का मूव इसने दे दिया है। और अगला 10% का मतलब हो गया दोस्तों 18 पॉइंट। 18 पॉइंट का मतलब यहाँ से हो गया मोटा मोटा 204 205 पॉइंट का अप मूव। और अगर हम इसको फिबोनाची पे प्लेस करते हैं ताकि हमें लेवल पता रहे, तो आप ये देखिए कि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 193 का है, जो कि यहाँ से 5 से 6 पॉइंट का है। उसके बाद 200 पॉइंट और 200 के बाद फिर 210। तो अगर हमें 10% का ट्रेड लेना है तो वो 18 पॉइंट होते हैं। 18 पॉइंट अगर 187 में ऐड करते हैं तो 205 206 के करीब का प्राइस का टारगेट इरकॉन में होता है। तो आईआरएफसी, इरकॉन और एक तीसरा स्टॉक और है जो कि मुझे इसी सेगमेंट में अच्छा लग रहा है, वो है टेक्स रेलवे। तो टेक्स अगर हम एक बार देख लें तो टेक्स मार्को रेल को अगर हम देखते हैं तो इसका भी चार्ट उसी तरीके से आप देखें। इसने थोड़ा कंसोलिडेशन एक प्राइस के आसपास बहुत ज़्यादा किया है। अगर आप ये देखें तो 126 के आसपास इसने काफ़ी टाइम गुजारा है। और अब ये धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। और अभी ये 150 के करीब 150 पे ही ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से 15 पॉइंट यानी कि 165 पे आपको 10% का आपका एक रिटर्न मिल जाएगा। तो 10% जो है उसकी अगर हम बात करें तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 154 है। और 154 के बाद 160 है। और 160 के बाद 167 का इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है। तो आपको आपके जो स्टॉप लॉस हैं वो नीचे सपोर्ट लेवल पे लगाने हैं, यानी 146 पे। तो 146 का मतलब हो गया आपका 4 पॉइंट। 4 पॉइंट का मतलब हो गया दोस्तों मोटा मोटा 2 से 3% का आपको एक नीचे की तरफ डाउन साइड में आपको एक रिस्क है। और ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो अगर ये अपने प्रीवियस हाई को भी टच करता है तो जो कि 188 का है, तो 188 का मतलब 38 पॉइंट हो गया। 38 पॉइंट का मतलब हो गया 25% के करीब का अपसाइड टेक्स माको रेल में है। तो आप अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बता देगा। बाकी ट्रेड लेना ना लेना वो आपका डिसीजन है और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस बारे में ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। और अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों और अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे स्टॉक ऑन मूव बता रहा हूँ और निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको मेरे इन वीडियो से हेल्प हो रही है, तो मेरे इन वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मेरे इन वीडियोस को आप अपने नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे और लाइक और सब्सक्राइब मिल जाए। और इसी तरीके से मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नए वीडियोस लाता रहूँगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।